तरफ से और ईश्वरीय परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। एंड साथ साथ आज की कृष्ण लीला की शुरुआत भारतीय संस्कृति के हिसाब से और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की भी संस्कृति के हिसाब से हम 3 मिनट परमात्मा की याद से करेंगे। तो अभी कोई किसी से बात नहीं करेगा, सामने राधे कृष्ण को, लक्ष्मी नारायण को देखते हुए, परमात्मा को याद करते हुए अब 3 मिनट हम सभी एकाग्रता से परमात्मा का, हर कार्य की शुरुआत कहा जाता है परमात्मा की याद से होनी चाहिए। तो हम 3 मिनट परमात्मा का इस कार्यक्रम में आवाहन करेंगे और बहुत प्यार से उसे याद करेंगे। हम सभी ने अपने मन से परमात्मा को याद किया, उसका आवाहन किया। भले ही कई बार हम उसे आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन उसकी प्रेजेंस को अनुभव कर सकते हैं। परमात्मा को जिस घड़ी भी आप बहुत प्यार से याद कर, आप भी स्टेज पर आएंगे, आकर दीप प्रज्वलित करेंगे अपने हस्त कमलों से। एंड साथ साथ जिग्नेश भाई जी आप भी आएंगे स्टेज पर। ये इसका ही वो ब्लैक आता है, वीडियो ही ब्लैक हो जाता है। एंड छोटा कृष्ण जो हमारे जन्माष्टमी कृष्ण लीला का विशेष आकर्षण है, उसको भी हम दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करेंगे कि वो भी स्टेज पर आए और दीप प्रज्वलित करें। उनका कैमरा ही नहीं मिला। मैं भेज देगा मेरे पास। ठीक है। यहाँ पर आए हैं, आज स्पेशल दिन हम सभी के जीवन में है। जन्माष्टमी का पर्व, श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व सभी के लिए बहुत वैल्यूबल है। कहा जाता है भगवान में अगर दूसरा दर्जा किसी को दिया है, सेकंड टू गॉड, है ना, एक परमात्मा वो जो इस सृष्टि से परे रहकर सारा कार्य देख रहा है, सबका डायरेक्टर बनकर सबको डायरेक्शन दे रहा है, लेकिन उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना
जिसने इस सृष्टि पर जन्म लेकर बहुत सुंदर अपनी लीला हम सबके बीच रखी, जिसे हम कई बार भक्ति में भी सुनते आए, गीतों में भी सुनते आए, है ना। श्री कृष्ण का नाम सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, देश विदेशों में भी सभी उनको बहुत प्यार से याद किया जाता है। तो आज हम श्री कृष्ण को, उस सुनहरी सतयुगी दुनिया को, अपने आने वाले भविष्य को बहुत प्यार से याद करेंगे। उन दृश्यों को देखते हुए, उन बाल लीलाओं को देखते हुए, उन्हें सुनते हुए हम अपने अंदर के सतयुगी संस्कारों को, है ना, कहा जाता है वो देव स्वरूप, वो देव आत्मा हमारे ही अंदर है, लेकिन वो दिव्य चेतना जैसे कहीं सो गई है। आज इस ईश्वरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से हम अपनी सोई हुई उस चेतना को जागृत करेंगे। श्री कृष्ण के बचपन से अगर हम देखें तो बचपन में जैसे दिखाया गया है, श्री कृष्ण का जन्म और जन्माष्टमी के दिन विशेष उन्हें पालना से झुलाया जाता है। वो दिन किसका यादगार है? और देखो भारतीय संस्कृति कितनी सुंदर है कि वो समय बीते भले 5000 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी किसी घर में अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो हम उसे, अब उस बच्चे को किस स्वरूप में देखना चाहते हैं? श्री कृष्ण के रूप में, है ना। कोई भी नया बच्चा जन्म लेता है और जन्माष्टमी का ओकेशन होता है तो भारत के हर घर में हर व्यक्ति ये सोचता है कि हमारे घर में भी वो श्री कृष्ण आए, वो जन्म ले। उसे भी हम घर घर में हम देखते, स्कूल्स में देखते, कॉलेजेस में देखते, सब जगह उन बच्चों को भी श्री कृष्ण की ड्रेस पहनाकर जब हमारे सामने लाया जाता है तो हमें वो भी उसी कृष्ण की दुनिया की याद दिलाता है। तो हम सांस्कृतिक कार्यक्रम को सिर्फ देखेंगे नहीं, लेकिन साथ साथ अपनी दिव्यता को, अपने अंदर भी छुपी हुई उन दिव्य गुणों की खुशबू को जागृत करेंगे, उन शक्तियों का अनुभव करेंगे। इंजॉयमेंट तो सिर्फ कुछ घंटे या कुछ मिनटों के लिए होता है, लेकिन हम अंतर चेतना को जागृत करेंगे, अपनी अंतर आत्मा को जागृत करेंगे। कृष्ण का जन्म हुआ, हम सब ने उसको पालने में देखा, झुलाया, अपने मन को आनंदित किया। लेकिन कृष्ण जब थोड़े से बड़े हुए तो उनके बचपन के, जैसे कहा जाता है ना कि बचपन भी सुनहरा समय है, और हर व्यक्ति का बचपन अपने आप में बहुत, हमारे अंदर की इनोसेंस, हमारे अंदर की पवित्रता, हमारे अंदर की दिव्यता जैसे कि जागृत हो जाती है। कहा जाता है बचपन में बच्चा किसके समान है? महात्मा के समान है, क्योंकि उस समय उसे विकारों का ज्ञान नहीं, बुराइयों का ज्ञान नहीं, उसकी अंतरात्मा जैसे एक शुद्धता के लेवल पर है। तो इस सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत भी हम श्री कृष्ण के जन्म के बाद उसके बचपन से करेंगे कि बचपन में, छोटेपन में उसका उसकी मैया के साथ कितना प्यार, कैसा व्यवहार रहता है, उसकी वो हर नटखट अदा जिसे आज भी हम देखते हैं तो हमारा मन आनंदित हो जाता है। वो भले हम कृष्ण के रूप में देखें या अपने घर में भी किसी छोटे बच्चे के जब बचपन के स्वरूप को हम देखते हैं, और उस समय वो जैसे बात करता है, जैसे हंसता है, जो भी उस समय उसके रिएक्शंस होते हैं, वो बचपन की छाप अपने बच्चों की, अपने परिवार के, है ना, अपने आसपास के बच्चों की हमारे मन पर वो छाप रह जाती है। तो हम भी अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम में उसी श्री कृष्ण के बचपन की कुछ झलक देखेंगे। उसके बचपन की शुरुआत कैसे हुई, वो कैसे आए, उन्होंने अपने मैया के साथ क्या आनंदित पल बिताए, वो भी हम इस सांस्कृतिक प्रोग्राम में देखेंगे। ओम शांति। वीडियो में
मोए अपने पीछे ना घुमाए। मैया मैं माखन तो खा ली हो, पर मोरी एक शर्त है। अरे लाला तोरी तो शर्त थी पूरी ना होए, बोल तेरी का शर्त है। मैया पहले तू मोरे संग नाचेगी, फिर मैं माखन खाऊंगो। अरे लाला तू तो बड़ो ही नटखट है गयो है। जा।
यशोदा से शिकायत करोगी, बिन्हें बताए देगी कि बिन को लाला कितनो बिगड़ गयो है। अरे गोपियों, तुम सब मेरे लाला के पीछे काहे भाग रही है? मैया, आप अपने लाला से ही पूछो कि बाने का कियो है। लाला, तूने का कियो है? मैया, मैंने तो कछु ना कियो। अरे लाला, तू काहे रोज रोज इन गोपियन को तंग करे? अरे मिया, मैं तो इन गोपियन को तंग नाय करूं, और ही ये गोपियां मोहे रोज रोज जमुना के कंठे नचावे। मैं नाय करूं तो से शिकायत करवे आ जावे। मैया, कान्हा ने आज मोरी मटकी फोड़ी, और मैया आपके सामने कैसो भोलो बन रहे हो है। सवन की मटकी फोड़ो, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नाय। मैया यशोदा से शिकायत करोगी, बिन्हें बताए देगी कि बिन को लाला कितनो बिगड़ गयो है। अरे गोपियों, तुम सब मेरे लाला के पीछे काहे भाग रही है? मैया, आप अपने लाला से ही पूछो
की बाने का कियो है। लाला तूने का कियो है। मैया मैंने तो कछु ना कियो। अरे लाला तू काहे रोज रोज इन गोपियन को तंग करे। अरे मिया मैं तो इन गोपियों को तनिक को तंग नाय करूं, और ही ये गोपियां मोगे रोज रोज जमुना के कंढे नचावे। मैं नाय करूं तो से शिकायत करवे आ जावे। मैया कान्हा ने आज मोरी मटकी फोड़ी, और मैया आपके सामने कैसे भूल बन रहे है। Hare
कान्हा, आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं।
मोरू सिखाए गए राधे आ जाए ना बजा सको वो काहे करना ये बात मैं फिर कब बताऊंगा ना काना तुम्हें मैं बताऊं पड़ेगा मार किशोरी जो मैं मार बताऊंगा अब मैं आपके संग कहो नाय खेलूंगी आप तो नाराज हो गए ओम शांति। अभी और 2-3 दृश्य हैं, उसका अलौकिक आनंद लेने के पहले आप सभी को आज के जन्माष्टमी पर्व की शुभ मंगल कामनाएं। हर साल हम सब बहुत ही धूमधाम से हमारे अति प्यारे, जिसको सारी दुनिया बहुत प्यार से याद करती है, वो छोटा सा लाडीला कृष्ण, जिसको प्यार से काना काना कह के बुलाते हैं, और बड़े रूप की यादगार
वो है श्री कृष्ण भगवान। तो एक तरफ है बचपन की लीलाएं जो सबके मन को मोहित कर लेती है। हम भी उनको कान्हा कहकर, कन्हैया कहकर बड़े ही प्यार से याद करते हैं। एक तरफ वही बड़े रूप से गीता का ज्ञान देने वाला दाता बनकर जो वायदा किया है कि धर्म ग्लानि के समय पर आकर के मैं एक सभ्य धर्म की स्थापना का कार्य करता था। तो जन्माष्टमी का पर्व मनाना अर्थात सच्चे अर्थ में श्री कृष्ण जो इस भारत भूमि पर होकर के गए हैं उसके यथार्थ चरित्र को जानना और परमात्मा के दिव्य कर्तव्य को समझना। जो भी उनके जीवन के अंदर दिव्य गुण है, कितने सुंदर गुण है, उसकी महिमा अपरंपार, क्योंकि वो सतयुग का प्रथम प्रिंस, इस सृष्टि की आदि में आने वाले, स्वर्ग का मालिक, विश्व महाराजा जिसको हम कहते हैं, तो उसकी महिमा अपरंपार है। परंतु हम एक दिन के लिए महिमा कर लेते हैं। महिमा तो करनी है, परंतु महिमा के साथ साथ हमें उन महिमा को अपने जीवन के अंदर भी धारण करना है। उनकी महिमा का कोई अंत नहीं है, पर 5 बातों में मैं उसकी बातें बता देती हूँ। पहली बात है सर्वगुण संपन्न है वो, कोई भी गुणों की कमी है क्या? तो आज के दिन जन्माष्टमी मनाना अर्थात जिनका हम यादगार जन्मदिन मना रहे हैं उसके अंदर जो दिव्यता है, अलौकिकता है, पवित्रता है, वो दिव्य गुण है, वो गुणों को मुझे भी अपने जीवन के अंदर धारण करना है। तब कहेंगे कि सच्चे अर्थ में हमने जन्माष्टमी का पर्व मनाया। नहीं तो झूला झूला लेंगे, आरती कर लेंगे, है ना, 2 हाथ जोड़ के नमन कर लेंगे और जन्माष्टमी पूरी, या तो व्रत उपवास कर लेंगे, जागरण कर लेंगे। परंतु सच्चे अर्थ में मनाना अर्थात हमें बुराइयों से उपवास करना है। क्या आज संकल्प करेंगे? जिसका जन्मदिन मना रहे हैं वो मनाना तब सार्थक होगा कि हम बुराइयों से उपवास करें। जागरण कौन सा करेंगे? अपने अंतर मन के अंदर से अज्ञानता रूपी अंधकार को हम दूर करेंगे। परमात्मा ने जो सत्य ज्ञान दिया है, आज के इस पर्व के निमित्त में इतना जरूर कहना चाहूंगी कि अभी वर्तमान समय जो चल रहा है, जिसको हम सब भली भांति जानते हैं, और क्या कहते हैं? वर्तमान समय वो महाकलियुग चल रहा है, कहते हैं ना सब क्या कहते हैं बताओ? महाकलियुग। पर महाकलियुग के साथ साथ महापरिवर्तन का समय भी चल रहा है ना? बड़ी खुशी की बात है कि एक तरफ भले दुनिया के अंदर बहुत सारी सिचुएशन, परिस्थितियां हैं, समस्याएं हैं, परंतु दूसरी तरफ एक सुंदर रूप से परमात्मा का गुप्त कर्तव्य चल रहा है, और वो है इस सारी दुनिया को बदलने का कर्तव्य। तो आज जन्माष्टमी जन्मदिन के निमित्त आप सबको एक खुशखबरी सुना रही हूँ कि अब आने वाले भविष्य में फिर से श्री कृष्ण की दुनिया आएगी। तालियां बजाएं। चाहते हैं कि नहीं? हम सब चाहना है कि नहीं हमारी कि ऐसी दुनिया हो जहाँ जिस दुनिया का लोग वर्णन करते थे, प्रैक्टिकल में वैसे श्री कृष्ण की दुनिया हो, जहाँ एक धर्म हो, एक राज्य हो, एक भाषा हो, एक कुल हो, रिश्ते बड़े प्यारे हो, कोई धन की कमी ना हो, कोई संबंधों में टकराव ना हो, है ना, कोई बीमारी ना हो, है ना, मन की शांति हो। चाहते हैं कि नहीं ऐसी दुनिया? तो इसलिए अब
परमात्मा का तो बहुत सुंदर रूप से गुप्त कर्तव्य चल रहा है। वो किसी न किसी आत्माओं को निमित्त बनाकर हमारे भारत देश के अंदर आप नजर दौड़ाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि कैसे ऐसी ऐसी महान हस्तियां छिपी हुई जो आध्यात्मिकता की तरफ बहुत तेज गति से तपस्या कर रही है, दौड़ लगा रही है, और उनके ही वृत्ति से, उनके कर्म से, उनकी सेवा से ही ये भारत भूमि क्या बन जाएगी? स्वर्ग बन जाएगी, है ना। श्री कृष्ण की दुनिया बस आ ही लगी है, आह्वान करना है उस दुनिया का, तो वो आत्माएं तो मदद कर रही है। जिस प्रकार से ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का ये विशेष उद्देश्य है कि हमारा भारत जल्दी से जल्दी स्वर्ग बन जाए, सुख शांति की दुनिया बन जाए। इतने सालों से भारतवर्ष की सभी मिलकर के बहुत ही सुंदर सेवा का कार्य कर रहे हैं कि सबके जीवन में सुख शांति है। परंतु आज के दिन मैं आप सबका भी आह्वान करती हूँ कि भगवान का जो विश्व परिवर्तन का कार्य चल रहा है ना, नई दुनिया लाने का, स्वर्णिम संसार लाने का, सतयुगी दुनिया लाने का, जहाँ राधे कृष्ण की रास लीला होगी, जहाँ लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठ करके शासन करते होंगे, उस राज्य में कोई तनाव नहीं होगा, है ना। तो ऐसी दुनिया बनाने के लिए हम सबको भी अपना योगदान देना है। और कौन सा योगदान? कहते हैं ना, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। तो ये योगदान हमें देना है कि हम अपने जीवन को परिवर्तन करके भगवान के कर्तव्य को समझें। यहाँ सिखाने वाला जो राजयोग है वो राजयोग का अभ्यास करें। यहाँ पर मूलभूत ज्ञान के तथ्य बताए जाते हैं जो शास्त्रों में बताए हुए, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे भागवत हो, चाहे गीता हो, चाहे शिव पुराण, जितने भी हमारे महान ग्रंथ, हमारे शास्त्र है, उन सभी सर्व शास्त्रों का सार बहुत ही एक सरल शैली में, सहज रीति से हर एक व्यक्ति समझ सके, है ना, किसी को कोई दुविधा ना रहे, कंफ्यूजन ना रहे, है ना, वो सब इस विद्यालय के अंदर उन सरल शैली में वो सारी बातें बताई जाती है। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? आज सबको शांति चाहिए, सुख चाहिए, खुशी चाहिए। आप आइए, हम तैयार हैं आपको सुख शांति देने के लिए। क्यों? क्योंकि हमें जो परमात्मा ने ज्ञान दिया है, हमारे में जो भगवान ने शक्ति भरी है, हमें जो सिखाया है, वो हम देने के लिए तैयार हैं। परमात्मा दाता है और दाता बनकर हम सबको कार्य सौंपा है कि विश्व की एक एक आत्माओं को शांति की अनुभूति करा। और मेडिटेशन, ध्यान, परमात्मा ने जो सिखाया है, जिसका वर्णन गीता में है, राजयोग का अभ्यास है ना, तो वो सहज राजयोग का अभ्यास इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर सिखाया जाता है। आप सीखो। आपको हमारा एक नम्र निवेदन है, आप हमारे भाई बहने हैं, है ना। सचमुच आप उस बात को गहराई से सीखेंगे ना, 7 दिन का मेडिटेशन कोर्स और थोड़ा जीवन के साथ अप्लाई करेंगे ना, आपकी चिंता, गारंटी आपकी चिंता दूर हो जाएगी। आप एक परमात्मा कौन है उनके साथ सच्चा रिश्ता बना पाएंगे। आज भगवान को दूर दूर अनुभव कर रहे हैं, परंतु आप परमात्मा को अपना साथी बनाकर चल पाएंगे, है ना। भगवान कहता है कि हे अर्जुन उठो, हम सब अर्जुन हैं अभी समय के अनुसार, मैं साथी बन के आपके साथ रहना चाहता हूँ। परंतु क्या कर रहे हैं? अर्जुन दुविधा में है। ऐसे कहते हैं ना, लड़ाई की तैयारियां हो चुकी थी और अर्जुन कंफ्यूज था, क्या करूं, है ना। तो भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया, तब उनको समझ में आया। तो ऐसा भगवान को विराट स्वरूप दिखाना पड़ेगा क्या? दिखाएगा तो भी सबको तो नहीं दिखेगा ना। तो इस विद्यालय के जरिए परमात्मा इतना सुंदर ज्ञान सुना रहा है। आप सीखेंगे तो आपका डिप्रेशन, आपका तनाव, जो डर है ना, तो डर आपके जीवन के अंदर से निकल जाएगा। तो फिर से आज के दिन, जन्माष्टमी के दिन,
जब कृष्ण की दुनिया का हम आह्वान कर रहे हैं तो मैं आप सबके प्रति और पूरे विश्व की आत्माओं के प्रति ये शुभ मंगल कामना व्यक्त करती हूँ कि आज के दिन सच्चे अर्थ में हम जन्माष्टमी मनाएं और आपके जीवन के अंदर भी जो डर है, चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, वो सब आपके जीवन के अंदर से भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाए और आप सभी को भी इस जन्माष्टमी पर्व की फिर से बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। अभी हम आगे का जो हमारा 2-3 दृश्य है उसका आनंद लेंगे, परंतु जाते जाते मैं फिर से आप सबको निवेदन करती हूँ कि आप जरूर मेडिटेशन कोर्स कीजिए। फिर ऐसा ना हो कि फिर अरे समय तो चला गया, कैसे करें। तो अभी वो समय है सीखने का, भगवान का कर्तव्य चल रहा है, फिर ऐसा ना हो भगवान अपना कार्य करके चले जावे और हम इतना ही बोल के रह जाए कि हे प्रभु तेरी लीला परमपार। भगवान की लीला को समझने का ये समय तो जरूर समझिएगा। और आगे अभी हम फिर से दृश्य को निहारते हैं।
देखिए कितनी वंडरफुल, जिसे कहें हम आश्चर्य की बात है। पहले एक एम्पलीफायर फेल हुआ जो अभी तक कभी नहीं हुआ किसी प्रोग्राम में, फिर दूसरा एम्पलीफायर सेट किया वो भी फेल हुआ, लेकिन फिर भी भगवान की ऐसी कृपा है कि 3-4 इंस्ट्रूमेंट उसने दे के रखे हैं एंड समय पर कार्य प्रगति को पा रहे हैं, चल रहे हैं। एंड देन ये लर्निंग आप यहाँ से जरूर लेकर जाइए कि कितने भी अप एंड डाउन्स आपकी लाइफ में आए, लेकिन आप हिम्मत के साथ एक एक साधन के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। काश हम भी उस दुनिया में होते, हम भी वो गोपियाँ होते, उस दुनिया की गायें होते, उस दुनिया की लताएं होते, वृक्ष होते, तो शायद हम भी श्री कृष्ण के साथ उस दुनिया में रास करते हैं। तो वो महारास का बहुत सुंदर दृश्य आप देखेंगे, अनुभव भी करेंगे, और हम चाहेंगे कि जिस समय आप उस महारास के बीच में हो, आप अपने दिल की श्री कृष्ण के प्रति जो अपार श्रद्धा है आपके मन की, है ना, जो आपकी दिल की प्रीति है, उसको आप पूरे अपने देखियो, आज चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से कैसो चमक रहो है। हाँ सखी, आज चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से संपूर्ण कितनों सुंदर लग रहे है। सखी, आज मेरो मन कर रहे है कि मनमोहन मुरली बजाएं और बाहुबली में मगन हो रास करें। अरे पियाजू, आज पूनम की रात है, हम सबन को मन कर रहे है कि मोहन के संग महारास करें। के मुख पर बंसरी, मोहन के मुख पर बंसरी, राधा के मन की पुकार। मोहन के मुख पर बंसरी, राधा के मन की पुकार। प्रवाहित
साधना पे साधना की जीत की प्रतीत की, अंश मात्र छाया नहीं रास पे अनीति की, अंश मात्र छाया नहीं रास पे अनीति की। 16 कलाएं चंद्र की, 16 कलाएं चंद्र की, सुंदरम मधुरम का संगम, चतुर्दिक गूंज रही चमचम। राधा कभी कृष्ण है राधा, रूप रस रहस्य योग रास में साधा, अष्टमी का चंद्र दोनों ओर है आधा, राधा कभी कृष्ण है राधा, प्रेम योग में न भेद भाव की बाधा, राधा कभी कृष्ण है राधा, राधा कभी कृष्ण है राधा। धरती पखावज पैंजनी, धरती पखावज पैंजनी, परस्पर अर्पित स्वयं परम, परस्पर अर्पित स्वयं परम, नित्य साकार सासम परसम। कृष्णा 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 कृष्णा, राधा कृष्णा, राधा कृष्णा, राधा कृष्णा, राधा कृष्णा। बेहद खुशी हुई इस बात की। अभी जितने भी कलाकार इस कृष्ण लीला के हैं, जो लगभग 1 महीने से है ना, उनका स्कूल, कोचिंग, ट्यूशन एंड वेरी इम्पोर्टेंट बरसात का मौसम, उनके पेरेंट्स के लिए भी हम थैंक्स करेंगे। वो रोज सेंटर पर उनको छोड़ के जाते थे प्रैक्टिस के लिए, फिर बारिश में भी लेने जाते थे। तो पढ़ाई को भी देखना, सेंटर पर आना, प्रैक्टिस करना, ये सभी बच्चे, इनके पेरेंट्स भी ज्ञान में मतलब ब्रह्मा कुमारी सेंटर से, ब्रह्मा कुमारी से कनेक्टेड हैं, यहाँ का ईश्वरीय किया। अभी सभी जितने भी अतिथिगण हैं वो एक एक करके स्टेज पर आएंगे। बच्चों ने इतनी मेहनत की है तो उन्हें संस्था की तरफ से, ईश्वरीय परिवार की तरफ से एक भेंट सौगात दी जाएगी। मैं रोमा बहन को आमंत्रित करती हूँ कि प्लीज़ आप स्टेज पर आइए। आप सभी शायद उनसे परिचित होंगे।
यहाँ शिफ्ट करने से पहले जो ब्रह्मा कुमारी सेंटर चलता था परकोटा शेरी, बहुत सारे पुराने भाई बहने जो जानते होंगे, आप वहीं से उनके बहू हैं एंड उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किराए लिए 21 साल ब्रह्मा कुमारी सेंटर वहाँ पर चलता रहा, फ्री सेवाएं आपने दी। तो आपसे हम जरूर अनुरोध करेंगे कि हमारे जितने भी बच्चे कलाकार हैं जिन्होंने इस कृष्ण लीला को बहुत प्यार से तैयारी की, आप उन्हें सौगात देंगे। इसके साथ साथ और भी जो हमारे अतिथिगण हैं वो भी आएंगे स्टेज पर। रमेश भाई आप भी आइए, दीपक भाई प्लीज कम। जो भी हमारे कलाकार हैं उन सभी को ईश्वरीय परिवार की तरफ से ये सौगात देंगे। वर्षा बहन, शुभांगी बहन आप भी आइए स्टेज पर प्लीज, बच्चों को सौगात देंगे। वैशाली बहन 3-4 घंटे से 3 बजे से बच्चों के साथ उनको तैयार करने में लगे हैं। आप भी जहाँ पर हैं दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप भी आइए प्लीज स्टेज पर और बच्चों को सौगात दें। शारदा बहन से को भी हम आमंत्रित करेंगे, आप भी स्टेज पर आएंगे और बच्चों को सौगात देंगे। आइए वैशाली बहन, 3 घंटे से आप और आपकी टीम बच्चों को रेडी करने में लगे हैं। आप भी भगवान के घर में ब्रह्मा कुमारी से 2-3 साल से कनेक्टेड हैं और बहुत प्यार से दिल से ईश्वरीय सेवा समझकर फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, नहीं तो आजकल पार्लर में तैयार होने का खर्चा तो आप सभी जानते हैं, लेकिन उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट अपने सारे काम को पीछे रखते हुए बच्चों को खुद भी आकर तैयार किया। उनके साथ 3 बहनें और आई, साथ साथ वो भी आए। 3-4 घंटे से आप बच्चों को तैयार करने में रहे। हमारे बीच जो भी मेहमान उपस्थित हैं, जो हर प्रोग्राम पर एक निमंत्रण में दीदी के एक कॉल पर हमेशा हाजिर रहते हैं कि ईश्वरीय कार्य, ईश्वरीय सेवा है। तो अभी आदरणीय कांता दीदी भी सभी हमारे अतिथिगणों को ईश्वरीय परिवार की तरफ से ये छोटी सी भेंट अर्पण करेंगे। राधे कृष्ण का ही संपूर्ण स्वरूप लक्ष्मी नारायण सौगात। ये छोटी सी भेंट आप सभी के लिए यादगार बनेगी इस ईश्वरीय परिवार की तरफ से। आप भी लगभग 10, 12, 20 साल से हमारे साथ कनेक्ट होकर हर सेवाओं में, वर्षाबेन, चाहे चिल्ड्रन कैंप हो या कोई भी सेवा हो, पूरी एकता के साथ सहयोग करते हैं। वैशाली बहन, आप बड़ा कृष्ण बाकी था और दीदी का ही देना बाकी था।
यहाँ पे देखेंगे एक बार। नीचे शारदा बहन को भी दीदी सौगात दे रहे हैं। अभी आरती हम करेंगे, उसके बाद आप सभी से अनुरोध है कि शांति बनाए रखें, सभी धीरे से, है ना, प्रोग्राम पूरा हो, एक साथ लेके उठे सभी धीरे से लाइन वाइज जाकर पीछे काउंटर से प्रसाद लेकर ही यहाँ से जाएंगे। नहीं चलेगा, निकल जाएगा। बच्चे लोग पीछे आ जाओ, बच्चे लोग पीछे आ जाओ।
गरबा होगा। अभी सभी जिसका बाकी है कृष्ण को झूला झूलाना, वो कृष्ण को झूला झूलाएंगे। फिर उसके बाद गरबा करेंगे, गरबा रास आप सभी भी करेंगे। अभी तो स्टेज पर गोपियों ने